की जय, भारत माता की जय। चर्चा करेंगे आज चाय पे चर्चा नहीं, आज चाय पे चर्चा नहीं, आज जहां दिल्ली का तापमान 45 डिग्री 46 डिग्री जा रहा है, ऐसे में जहां निगम पार्षद विधायकों सांसदों को आगे आना चाहिए, उन्हें वो ना आकर के समाज सेवी संस्थाएं वो आगे आई है। जेके फाउंडेशन प्रमुख समाज सेवी विनोद जैन जी संस्थापक है इसके, उन्होंने ये प्रण लिया और ठंडे पानी की छबील लगाई गई है। प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी यहाँ पे मौजूद है और समाज सेवी लोग यहाँ पे मौजूद है। सर क्या कुछ कहना है? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये पहल जो आपने कहा कि एमपी एमएलए और काउंसलर्स को लगानी होती है, वो तो सिर्फ बजट कहाँ से कितना एलोकेट हो रहा है उसी में लगे हुए हैं, लेकिन जिंदगी की रियल कमाई यदि कुछ है तो जल ही जीवन है। और इससे अच्छी छबील और इससे अच्छी सोच जो हमारे भाई बड़े भाई विनोद जी जीएनके फाउंडेशन से और डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं और अपने बजट में रहकर करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों से चीजें ले ली, मांग ली, उसके बाद कर दिया। और मैं बहुत पुराने जमाने की आपको बात करता हूँ, हमारे बाबा जी 90 साल के थे, वो बोलते थे जल हमेशा अपने हाथों से पिलाना, जल से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो आज उसकी यहाँ आपको सामने सामने मिसाल देखने को मिल रही है और इससे सब लोगों को सीखना चाहिए कि आज के टेम्परेचर के ऊपर 3 दिन पहले मेरे कजन ताऊ जी के बेटे हीट स्ट्रोक की वजह से 1 मिनट में एक्सपायर हो गए। तो इससे कामना करिए कि कितनी बुरी हालत है इस गर्मी की। इस गर्मी में जो जेके फाउंडेशन विनोद भाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं जितना साधुवाद दूं, आभार दूं, उतना कम है। और परमपिता परमेश्वर से यही हमेशा हो रहेगी, ये छोटे छोटे काम हम लोग करते रहे, संजोते रहे, और जो भगवान की एक बैलेंस शीट है उसमें जो पुण्य का हमारा वो दर्जा है वो थोड़ा करके बढ़ता जाए। जी, आपको नहीं लगता कि वास्तव में पार्षद विधायक सांसदों को भी इस पर आगे आना चाहिए? 46 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर। आपने गांधी जी के 3 मंदिर देखे हैं ना, वो सारे लोग गांधी जी के 3 मंदिर के लिए होते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वोट की तो उस दिन तो वो कुछ भी लगा लेंगे, रात को बोतल बांट लेंगे, रात को आटा बांट लेंगे, लेकिन जब रियल जरूरत होती है उस टाइम वो लोग कभी नहीं होते। आज मैं सिलेंडर की भी बात करना चाहता हूँ आपके उससे कि आज 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, सब लोग अपने घर चले गए और अंगीठी पे जाके काम कर रहे हैं। कोविड जैसी कंडीशन यदि बात की गई थी तो कोविड जैसी कंडीशन आ गई है। मैं कभी प्रधान सेवक के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। सारी गैस उन्हीं के थ्रू आती है और जितने गैस के बाइंडर वही ये सब काम कर रहे हैं। तो यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ क्या बीती होगी। और जो ये सब आज जेके फाउंडेशन कर रही है, क्या उन सब लोगों को नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि अब भी सुन ले, अब भी वो गांधी जी के 3 मंदिर छोड़ के अपने आप की आस्था पब्लिक के साथ, समाज के साथ, क्योंकि जब तक समाज के साथ हम नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी काउंसलर के इलेक्शन आने वाले हों, लोगों के दिमाग में ये बात एक छवि बन जाएगी कि जेके फाउंडेशन ने इतना अच्छा काम किया था, लोग विपरीत भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा साथ दे ऊपर वाला, कई बार उल्टा हो जाता है और कोई और ही इस चीज में आगे नंबर ले जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर काउंसलर, एमपी, एमएलए, इनको तो मुझे ऐसा लगता है हर 200 मीटर पे, हर आधा किलोमीटर पे इस तरीके की छबील लगानी चाहिए। सुरेश जी क्या कुछ कहेंगे जेके फाउंडेशन? जेके फाउंडेशन मैं समझता हूँ एक ऐसा लगता है कि विनोद जैन जी ने कोई पुण्य कमाया होगा, जो ऊपर वाले ने उन्हें लिस्ट में नाम लिख दिया है कि ये सेवा जब भी होगी आपके हाथ से होगी। और जब भी मैं देखता हूँ कि चाहे वो सर्दी हो तो सर्दी जैसा करते हैं, बरसात हो तो बरसात जैसा करते हैं। आज इतने टेम्परेचर में आज विनोद जी ने जो मतलब काम करा है, बड़ी मतलब श्रेय वाला काम है, बहुत अच्छा लगता है। सेवा का भाव इनके मतलब रुख में, मैं इनसे 40 साल से मेरे इनके संबंध है और मैं देखता हूँ इनके अंदर हमेशा मुस्कुराहट रहती है और सेवा का भाव तत्पर रहता है। तो मैं इनको साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, ऐसी ही भावना लिए। विनोद जी आज जेके फाउंडेशन और श्री राम जो ग्रुप है हमारा, उनने सबने संयुक्त तत्वाधान में ये जल वितरण का कार्यक्रम किया है। जैसे कि सबको मालूम है, भाई साहब ने भी अभी बताया कि गर्मी अपनी चरम पर है और हर आदमी, जब आदमी सड़क के ऊपर चल रहा होता है तो उसे सिर्फ पानी नजर आता है। और हमारे यहाँ पहले हमने देखा है प्याऊ लगी होती थी, जगह जगह पानी टंकी लगी होती थी, टोटी लगी होती थी, कहीं ये नहीं है बस। दूसरी बात यह है, टोटी तो जब लगेगी जब घरों में पानी आ रहा होगा। दूसरी बात ये है, जहाँ तक इनकी निगम पार्षदों की है,
इनको तो जो या अपने जो एमएलए है MP है, इनकी पहला फर्ज है कि पानी पिला दे लोगों के घरों में ही। तो घरों में तो आ नहीं रहा पानी, ठीक है, तो प्याऊ की तो बात भूल जाओ। दूसरी बात ये है, जेके फाउंडेशन ने कल से 9 तपा स्टार्ट हुआ है और हम यही प्रयास करेंगे कि 9 के 9 दिन यानी कि 25 तारीख से बहुत बढ़िया और 2 जून तक बहुत बढ़िया पानी की सेवा करेंगे जितना भी हमारे से हो सकेगा। हम दोनों मिलकर के, ये हमारे बड़े भाई साहब है, भाई साहब बसंत गोयल जी हमारे संरक्षक है, हमारी NGO के SK जैन जी संरक्षक है, हम लोग गुप्ता जी है, सब लोग भाई साहब प्रजापति जी है, सब लोग मिलकर के यही प्रयास करेंगे कि 9 दिन तो हम कम से कम पानी पिलाते, जैसे वो कहते हैं ना गिलहरी वाला प्रयास, वो तो हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये एक हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कहीं दावा नहीं कर रहे कि हम किसी की प्यास बुझा देंगे। ये तो बुझाने वाले तो वही है, जब वो कृपा उनकी होगी तभी होगा। बाकी हम जेके फाउंडेशन की तरफ से हर तरह से आम नागरिक के लिए तैयार है और हमारी पहली इच्छा यही है कि किसी को भी जरा सा भी कष्ट अगर होता है हमारे संज्ञान में लाए और हम उसको पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब है और सभी के साथ। क्या कुछ कहेंगे? ये आज जो है गंगा दशहरा के अवसर पर जेके फाउंडेशन और श्री राम मित्र मंडल की तरफ से एक छोटा सा यहाँ पे छवि लगाई गई है और ये बहुत अच्छा प्रयास है और कोशिश यही है कि दोनों संस्था आगे भी इसी प्रकार से काम करती रहे और लोगों की सेवा करती रहे। मास्टर HK गोयल, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं अपने विनोद साहब और जैन साहब के प्रेरणा से हम भी शामिल हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। भगवान आगे कंटिन्यू रखे जाए और सब पुण्यकार होता रहे। जैसे 9 दिन की घोषणा कर दी है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें